जय हिंद दोस्तों। यह हमारा तीसरा टेस्ट है। कहने को यह एकमात्र टेस्ट है, लेकिन असल में ये कोई टेस्ट नहीं है। इसके माध्यम से हम आपको केवल आंसर ड्राफ्टिंग सिखा रहे हैं, है ना। डेली जो आप आंसर लिखते हैं, उनका जो रिव्यू देते हैं, वो हम केवल इस आधार पर सॉल्यूशन बनाते हैं कि आपने जो आंसर लिखा है उसकी ड्राफ्टिंग सही है ना, या कितना इम्प्रूव आपको करना है। ड्राफ्टिंग का मतलब होता है एक फॉर्मेट कि एक से आंसरों के लिए हम एक निश्चित फॉर्मेट निर्धारित कर लेते हैं, ठीक है। तो जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि कल के टेस्ट में एक क्वेश्चन था लोथल, ठीक है। अब लोथल एक पुरातात्विक स्थल था, ठीक है। तो हमने इस क्वेश्चन के लिए एक ड्राफ्टिंग बनाई कि सबसे पहले तो हमें इसका एक जनरल इंट्रो देना है कि यह किस काल से संबंधित है। फिर हमने इसका स्थान बताया और इसकी खोज या फिर इसके बारे में कोई विशेष चीज़ को हमने बता दिया। तो यह हमारा क्या बन गया, एक फॉर्मेट बन गया। अब इस फॉर्मेट का आप यूज़ किसी भी पुरातात्विक स्थल जो एक जैसे होंगे, मतलब इसके जैसे होंगे, ठीक है। जैसे मोहनजोदड़ो हो गया या फिर कोई नगर हो गया, जैसे कि आगरा वगैरह हो गया, है ना। ये ताम्रकालीन बस्तियां थीं, तो इन सब में भी आप इनका यूज़ कर सकते हैं। तो ड्राफ्टिंग का मतलब होता है कि आप एक फॉर्मेट बनाएं, ठीक है, जिसका यूज़ आप वेरियस टाइप ऑफ क्वेश्चन में कर सकें। तो इसके माध्यम से आपको ये सब सिखाया जाएगा। तो सभी से रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस टेस्ट को दें ताकि आपकी आंसर राइटिंग इम्प्रूव हो सके, ठीक है। और दोस्तों, यदि आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल है वो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने टेस्ट को। सबसे पहले देखते हैं कि आज के क्वेश्चन क्या थे। तो आज का पहला क्वेश्चन था कि सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार। इसमें हमें सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार को बताना था। फिर दूसरा क्वेश्चन था जीआईएस और तीसरा क्वेश्चन था बुंदेलखंड का पठार। इसके बाद जो 5 मार्कर क्वेश्चन थे उसमें सिंधु घाटी सभ्यता की खोज के इतिहास को समझाना था कि कैसे, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता का खोज प्रारंभ हुआ। और फिर हमें जो दूसरा क्वेश्चन था उसमें बताना था पर्यटन की दृष्टि से बुंदेलखंड के पठार का महत्व स्पष्ट करना था। जो लास्ट क्वेश्चन था वो था जीआईएस के घटकों का उल्लेख करते हुए उपयोगिता को समझाइए, ठीक है। अब ये जो नोट है दोस्तों, यह नोट आप लोग याद रखें हमेशा लिखते समय कि अभी जो टाइमिंग है आपकी वो 25 मिनट होनी चाहिए। इसको हमें कम करना है, तो पहले से 25 मिनट में ही करके आंसर दें, ठीक है। चलिए, तो पहला जो 3 मार्कर है उसको हम देखते हैं कि पहला 3 मार्कर था सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार, ठीक है। तो अब इसमें क्या करना था, सबसे पहले हमने क्या किया कि एक जनरल सा इंट्रोडक्शन दे दिया कि जो सिंधु घाटी थी, सिंधु सभ्यता थी, ठीक है, उसका जो विस्तार था वो सिंधु और उसकी आसपास की नदियों की, मतलब सहायक जो नदियाँ थी उसके आसपास था। फिर हमने उसका क्षेत्रफल बता दिया और फिर हमने थर्ड पॉइंट क्या बताया कि इसकी वर्तमान स्थिति क्या थी, ठीक है। पश्चिमोत्तर भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान का क्षेत्र इसकी वर्तमान स्थिति में शामिल है, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन के 3 पॉइंट थे। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन था जीआईएस। अब देखिए, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जिनको आप शॉर्ट कीवर्ड में नहीं लिख सकते। जब तक आप उनका पूर्णतः डिस्क्राइब ना करें तब तक उनका अर्थ स्पष्ट नहीं होता है, ठीक है। अब जैसे जीआईएस था, तो जीआईएस के बारे में सबसे पहले तो मैंने उसमें क्या बताया कि है क्या ये। तो ये क्या है, भौगोलिक सूचना को कंप्यूटर हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर से जोड़ने की एक प्रणाली है। मतलब कि जो ग्लोबल इंफॉर्मेशन है, भौगोलिक सूचना जो है, ठीक है, उसको कंप्यूटर की सहायता से क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर द्वारा। और इसकी शुरुआत कब से हुई थी, 1960 से हुई थी। अब इसके बाद मैंने लिखा है इसका पूरा नाम। इसका पूरा नाम भौगोलिक सूचना प्रणाली। इसके बाद इसके एक आध अनुप्रयोग, ठीक है।
अनुप्रयोगों में भौगोलिक क्षेत्रों का सर्वेक्षण, कृषि क्षेत्रों का सर्वेक्षण, खनिज संसाधनों का सर्वेक्षण। ठीक है, तो ये इसका आंसर हुआ। इसके बाद जो तीसरा क्वेश्चन था वो क्या था? वो था बुंदेलखंड का पठार। ठीक है, तो बुंदेलखंड का पठार, उसने कहीं भी ये नहीं लिखा कि इसकी अवस्थिति को बताइए, है ना, किसी पर्टिकुलर चीज़ को स्पेसिफाई नहीं किया है। ठीक है, तो अब हम क्या करें? तो सबसे पहले हमने क्या लिखा? सबसे पहले तो स्थिति को लिख दिया हमने। जब उसने बुंदेलखंड का पठार पूछा है तो उसका एक कहीं ना कहीं उद्देश्य है कि स्थिति बताएं। तो स्थिति हमने क्या बताया कि मध्य प्रदेश के पूर्व में स्थित है। फिर हमने उसके निर्माण को बता दिया, नीस व ग्रेनाइट चट्टानों बिंदुसैल समूह से। फिर हमने उसके अंतर्गत जो जिले हैं उसको बता दिया। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, तो अब ये जो सेम फॉर्मेटिंग है आप किसी भी पठार में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं 5 मार्कर क्या थे। तो 5 मार्कर जो थे सिंधु सभ्यता का विकास। अब ये एक अपने आप में यूनिक क्वेश्चन था। ठीक है, तो यूनिक इन द सेंस इसकी फॉर्मेटिंग अपन किसी दूसरे में यूज़ नहीं कर सकते। तो अपन ने सबसे पहले क्या लिखा कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज के इतिहास को निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर समझा जा सकता है। तो सबसे पहले हमने बताया कि 1826 में चार्ल्स मेमन ने हड़प्पा के टीले की ओर ब्रिटिश सरकार का ध्यान खींचा। मतलब जो चार्ल्स मेमन थे, इन्होंने सबसे पहले क्या किया था कि ब्रिटिश सरकार को बताया था कि हाँ हड़प्पा करके एक कोई वो भी है। फिर इसके बाद स्थल है, पुरातात्विक स्थल है जिसको खोजा जा सकता है या फिर जिसका उत्खनन किया जा सकता है। इसके बाद 1853 से 73 में जनरल कनिंघम ने व्यापक सर्वेक्षण किया। ठीक है, कनिंघम के बारे में भी एक क्वेश्चन अभी मैंने कल पूछा था। फिर उसके बाद 1921 में देखा तो जॉन वाटसन के नेतृत्व में वाह, यहाँ पे वाह है, गलत टाइपिंग हो गई है, वाह निर्देशन में दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की। ठीक है, तो जो हड़प्पा की खोज किसने की? सबसे पहले दयाराम साहनी ने की। किसके निर्देशन में? जॉन मार्शल के निर्देशन। इसके बाद राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की और चनहुद्रो और कालीबंगा आदि स्थलों की खोज हुई। तो ये एक क्या था? इतिहास था। अब यदि आप लाइनों को देखें तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 से 7 लाइन में ये कंप्लीट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि दूसरा बुंदेलखंड का पठार की जो अपन को पर्यटन स्थल के बारे में बताना था। तो इस क्वेश्चन की आप एक ड्राफ्टिंग कर सकते हैं। अब ये ड्राफ्टिंग आपको अन्य पठारों में या फिर जैसे आपसे मान लीजिए एमपी के पर्यटन स्थल पूछ लेता है वो, ठीक है, मध्य प्रदेश के प्रमुख पर्यटन स्थल को बताइए, तो आप उसमें भी इस ड्राफ्टिंग का यूज़ कर सकते हैं। जैसे धार्मिक पर्यटन स्थलों को डिवाइड कर सकते हैं। आप चाहें तो चार्ट भी बना सकते हैं इसका एक। ठीक है, मतलब चार्ट बनाने इन द सेंस कि आप पेज को 3 भागों में कर लें इस टाइप से। ठीक है, एक हो जाएगा धार्मिक पर्यटन स्थल, यहाँ हो जाएगा प्राकृतिक पर्यटन स्थल, है ना, फिर हो जाएगा ऐतिहासिक पर्यटन स्थल। यहाँ पे आप कुछ नाम लिख दें, यहाँ लिख दें और यहाँ लिख दें। ठीक है, तो ये क्या था? इसकी एक ड्राफ्टिंग। अब इस ड्राफ्टिंग का यूज जैसे मध्य प्रदेश के पर्यटन स्थल पूछे तो उसमें आप डिवाइड कर सकते हैं कि भाई धार्मिक पर्यटन स्थल प्राकृतिक हो गए, ऐतिहासिक हो गए, है ना। तो इस टाइप से इस क्वेश्चन को कर सकते थे। फिर एक छोटा सा कंक्लूजन जोड़ दिया कि हम कह सकते हैं कि पर्यटन के क्षेत्र में बुंदेलखंड के पठार का महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया। अब हम 11 मार्कर की बात करते हैं। तो 11 मार्कर में सबसे पहले हमें क्या करना था? जीआईएस को समझाना था, एक परिभाषा लिखनी थी नॉर्मल सी। ठीक है, अब जैसे सुदूर संवेदन आता है तब भी हम यही करेंगे, है ना, या फिर जो जीपीएस है तब भी हम यही करेंगे। फिर हमने चूँकि उसने पूछा था कि जीआईएस के घटकों का वर्णन करते हुए उपयोगिता को समझाइए, तो सबसे पहले तो हमने उसको परिभाषा में दे दिया इंट्रो में कि जीआईएस है क्या, परिचय दे दिया एक सामान्य सा। ठीक है, 2 से 3 या 4 लाइन में। फिर हमने जीआईएस के घटकों को बताया कि जीआईएस में मेथड, प्यूपल्स, डाटा, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर आदि घटक होते हैं। फिर हमने इनको थोड़ा थोड़ा डिस्क्राइब कर दिया, जैसे हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, प्रमुख सॉफ्टवेयरों का उल्लेख कर दिया, लोग, डाटाबेस, ठीक है, तकनीक बता दी, ठीक है, मेथड कि मेथड क्या है, कैसे ये काम करता है, ठीक है।
तो ये क्या हो गया, एक मतलब इनके घटकों का वर्णन हो गया। ठीक है, तो जब ये आप लिखेंगे तो ये आपका एक पेज या एक या कुछ पेज और में ख़त्म हो जाएगा। फिर आपके पास जो स्पेस बचा है उसमें आज आप इसके उपयोग लिख दें। ठीक है, तो जीआईएस के कई सारे उपयोग होते हैं जो मैंने लिखे हुए हैं, है ना, आप पीडीएफ में देख सकते हैं। तो इस टाइप से इस क्वेश्चन की क्या करना था, आंसर करना था। फिर लास्ट में एक कंक्लूजन जोड़ दिया कि इस प्रकार जीआईएस प्रणाली ने पृथ्वी के भौगोलिक अध्ययन को मानव के लिए सुलभ बना दिया है। और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको क्या है कि सभी जितने क्वेश्चन हम दे रहे हैं अभी कुछ दिनों तक, देखिए टेस्ट सीरीज हम जल्दी स्टार्ट करेंगे, समथिंग 10 मई से पहले आपकी टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन टेस्ट सीरीज से पहले हम इन क्वेश्चनों के माध्यम से केवल यह देख रहे हैं कि आप किस टाइप से आंसर लिखते हैं और आपको कितना इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो टेस्ट सीरीज जो होगी वो यूनिट वाइज ही होगी, है ना, आपको इसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कल कुछ बच्चे ग्रुप में कह रहे थे कि सर यूनिट वाइज टेस्ट सीरीज करवाइए, तो यूनिट वाइज ही टेस्ट सीरीज होगी। ठीक है, अभी तो केवल आपका क्या चल रहा है कि आपको ड्राफ्टिंग सिखाई जा रही है, ठीक है, कुछ क्वेश्चनों के माध्यम से। बाकी जब टेस्ट सीरीज होगी तो उसके सॉल्यूशन में आपको जब आंसर राइटिंग की क्लास होगी, ठीक है, तो आपको और अच्छे से ड्राफ्टिंग सिखाई जाएगी। वेरियस टाइप ऑफ क्वेश्चन आएंगे कि एक जैसे क्वेश्चनों को कैसे अलग करें, उनकी ड्राफ्टिंग कैसे बनाएं। तो ये सब आपको संपूर्ण जो हमारा कोर्स है आंसर राइटिंग का, ठीक है, जिसकी जानकारी कुछ ही दिनों में आपको ग्रुप में मिल जाएगी, आंसर राइटिंग और टेस्ट के जो कोर्स की, है ना, वो आपको सिखाया जाएगा। बराबर नोट्स भी बनवाए जाएंगे, सब कुछ करवाया जाएगा। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में इतना ही, बाकी कल मिलते हैं नए टेस्ट के साथ, नए आंसर्स के साथ। थैंक यू।